हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देख रहे हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप तक नहीं किया। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आता है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और अभी मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप में से कई सारे लोग टैटू करवाने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं टैटू करवाना। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या तो तुम्हारे पर्सन की बॉडी पर टैटू है या तुम्हारी बॉडी पर टैटू है, या फिर करवाना कहीं सोच रहे हो और ये आपको नेगेटिव बना रहा है बिकॉज आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव थॉट को आप अपने अंदर फील कर रहे हैं। ज़्यादा एंगर, ज़्यादा नाराज़गी, ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर फील होते हुए नज़र आ रहा होगा आपको। और ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई विचार है तो वो विचार उतना अच्छा नहीं हो सकता है आपके लिए, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी फर्स्ट कार्ड। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ तरीके की नाराजगी, खामियां नजर आ रही हैं। मूड स्विंग्स ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, द टावर का कार्ड है। द टावर का कार्ड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों का काम नहीं चल रहा है। चीज़ें उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं जितने अच्छे से आप सोच रहे थे। चीज़ें अच्छे से काम ना करना और चीज़ें अच्छी ना चलना, ये दो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। बट इन योर केस मे बी यू आर स्ट्रगलिंग बैडली। और यहाँ पर ये चीज़ बहुत दिख रही है कि आपकी लाइफ में कुछ नया करने का मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नया करने की सोच रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ करने की सोच रहे हो जो आपने बहुत समय से, मतलब एक होता ना कि हाँ चलो देखेंगे, कर लेंगे, प्लानिंग बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे और वो प्लानिंग्स कंप्लीट नहीं हुई हो अब तक। उन प्लानिंग्स पर वर्क करने के बारे में आपने बहुत समय से सोचा हो, बट आज भी वो इनकम्प्लीट नजर आ रहे हैं। यहाँ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर देखो, ओहो, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर है टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वीगो की ये पर्सन। और ये जो पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं ना, टॉरस, मतलब यहाँ आप ये समझो कि आपके पर्सन और आप कुछ चीज़ें होल्ड करके चल रहे हो। मे बी होल्ड करके चलने का मतलब ऐसा हो सकता है कुछ बातें छुपाना, राज छुपाना, कुछ चीज़ें ऐसी जो सिर्फ अपने तक रखना, बोलना नहीं, एक्सप्रेस नहीं करना, चीज़ें नहीं बोलना, वो चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिख रही हैं। पॉजिटिविटी यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज की जो रीडिंग है आपके पर्सन और आपके बीच में किसी तरीके की खींचतान को ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं। खींचतान चीज़ों पर ज़्यादा नज़र आ रही है। चीज़ें होल्ड करना, छुपाना, एक्सप्रेस नहीं करना, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। उलझन, क्रोध, गुस्सा, ये ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्या ये आपके लिए अच्छा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ थोड़ी सी बुरी हो सकती है? थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे होता ना कि भाई तुम मुझे हर चीज़ बताओ, तुम्हारा मुझे हर चीज़ जानने का अधिकार है, तुम्हारी हर बात जानने का अधिकार है। और इस अधिकार क्षेत्र के चक्कर में ना बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं आप दोनों के बीच में, युद्ध ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मुझे बताओ वाली सिचुएशन में। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पता करना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल रही है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सच में आपको परेशान करते हुए नजर आ रही है, जो कि शायद आपको डिस्टर्ब कर रही है। और ये अधिकार की लड़ाई है। जब जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में जब तक चीज़ें अधिकार तक नहीं पहुंची थी चीज़ें बेहतर थी, लेकिन जब अधिकारों तक चीज़ें पहुंचने लगी हैं चीज़ें गड़बड़ होने लगी हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है और पॉजिटिव है नहीं, हो नहीं पा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। चलो कुछ और भी कार्ड यहाँ पर देख लेते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ फिर भी इस निगेटिविटी में नेक्स्ट वीक में कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत समय से आप वेट कर रहे थे और दिख नहीं रहा था, बट यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आती हुई नजर आ रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
कि मे बी आप बहुत निगेटिव सोच रहे थे, बट यहाँ पॉजिटिविटी आपका वेट कर रही है। हो सकता है जो स्ट्रगल आप पिछले कई दिनों से अपने रिश्ते में देख रहे थे, वो स्ट्रगल आपको नहीं दिखाई दे, वो स्ट्रगल अब आपको अपने रिश्ते में नजर नहीं आएगी। पॉजिटिविटी आपको ज्यादा नजर आएगी, स्ट्रगल नजर नहीं आएगी। और शायद वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी जिसकी कमी आप बहुत समय से अपने रिलेशन में फील कर रहे थे, वो यहाँ पर दिख सकती है। और हो सकता है किसी एक व्यक्ति का जो अधिकार क्षेत्र है, उस पर डिस्टर्ब करने का जो काम है, या उसको पाने का जो एक काम है, हो सकता है तो किसी एक का काम बन जाए। दूसरा उसको शांति चाहता है तो उसे लगे कि ठीक है भाई, इसको इसके अधिकार दे दिए जाए, या चलो ठीक है इसकी बाउंड्री है, उसका रिस्पेक्ट किया जाए, और ऐसे थोड़ा पीछे हट जाना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें और सिचुएशन हो सकती हैं यहाँ पर हो रही हूँ। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पर कार्ड्स को हम देख लेते हैं। मुझे लग रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। लिब्रा एक्वेरियस जामिनी के पर्सन हो सकते हैं ये। और देखो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये अधिकार पाने की वजह से ना आपने गिव अप कर दिया था, या आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया था कि भाई मुझे नहीं लड़ना, ये लड़ाई बहुत लड़ लिया, हमको नहीं लड़ना है, हम इन अधिकारों वाली बातों को नहीं जानना चाहते, हम ये अधिकार गेम खेलना ही नहीं चाहते। और इसी वजह से उन्होंने आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, या यूँ कहो कि बात ही नहीं कर रहे थे, वो उन पर थॉट ही नहीं चल रहा था, उनका वो एक्शंस पे काम ही नहीं चल रहा था। उन्हें लगा कि अगर रिलेशन खराब करना ही कीमत चुकाना पड़ेगा, अगर मुझे ये कीमत चुकानी पड़े कि रिश्ता खराब हो सकता है हमारा, तो इट्स बेटर नॉट टू टॉक अबाउट दैट। और उन्होंने यही चीज़ की कि उन्हें लगा कि हमको बात ही नहीं करनी, हमको शायद इस पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये थॉट उनका काम कर गया है। मुझे ऐसा दिखता है कि यहाँ पर आपके पर्सन को शायद ये चीज़ अब नहीं अच्छी लग रही है, और वो आपके और अपने रिश्ते के बीच में या इसके दरमियान किसी भी फालतू चीज़ के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि इट्स बेटर नॉट टू टॉक अबाउट दैट, या इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट दैट। तो ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि एनर्जी थोड़ी सी लो हो रही है आपकी इस रिश्ते को लेकर के। मे बी आप लोग समझ रहे होंगे कि रिश्ते में कहीं ना कुछ झोल है, कुछ है जो वो स्पार्क नहीं है। सिर्फ हम लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स में हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बजाय कि कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को करने की, बजाय कि अच्छा थॉट्स जमाने की। किंग ऑफ सॉर्ड्स, कम ऑन पीपल, आप लोग सिर्फ लड़ने में ही बिलीव कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। या तो आपका पर्सन ये लगातार ये ना फालतू की बकवास करने में लगे हुए हैं, ये फालतू में ना उफ मेरे पास तुमसे ज़्यादा दिमाग है, मैं तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये ईगो सेटिस्फेक्शन यहाँ मुझे ज़्यादा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, वो दिख रहा है कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे पास तो कोई दिमाग है ही नहीं, जो कुछ है तो वो मेरे पास है, और मैं अपने दिमाग के भरोसे सब कुछ जीत सकता हूँ। और ये एक ऐसा लड़ाई है, ये एक ऐसी युद्ध है, एक ऐसा बैटल है जिसकी वजह से आपकी ये समझो ये रिलेशनशिप खराब होता हुआ नजर आ रहा है, ये बैटल ज्यादा होता जा रहा है। मतलब आप ये बात सोच रहे होंगे, आपको भी ये चीज लग रही होगी कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, किस तरह की हम रिश्ते में हैं, किस तरीके का ये बुनियाद है, ये किस तरीके की चीजें हैं जो हमारे साथ में रिश्ते को गड़बड़ करी। और बिकॉज ऑफ समवंस ईगो, बिकॉज ऑफ समवंस प्राइड, बिकॉज ऑफ समवंस की हर मेरी बात मानो, और ये जो चीज है ना वो थोड़ी सी दिक्कत देती हुई नजर आ रही है। खैर कुछ और भी यहाँ कार्ड्स निकाल के देखेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड मुझे ये दिखाता है कि कुछ तीसरा व्यक्ति यहाँ पर है। साइलेंटली ये व्यक्ति आपके रिलेशन को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और बिकॉज ऑफ दिस पर्सन चीजें गड़बड़ ज्यादा हो रही हैं। बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पर्सन, जो भी कुछ कह लीजिए, इनकी एनर्जी आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं ज्यादा ड्रैग कर रही है, ज्यादा परेशानी में आप फील कर रहे होंगे इनकी वजह से। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये पॉजिटिव तो नहीं है किसी भी कीमत पर, ये चीजें पॉजिटिव तो नजर नहीं आ रही है। अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी आप कभी भी इस ईगो सेटिस्फेक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन आप
आपको लग रहा है कि नहीं, आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा आपको, बिकॉज इट्स रियली नॉट वर्किंग फॉर यू। आई थिंक ये स्ट्रगल है यहाँ पर, लेकिन क्या हमको इस स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए कुछ होना चाहिए। अगर आपके रिलेशन में इसी तरह की स्ट्रगल आप फील कर रहे हो, जहाँ ईगो है, अधिकारों की लड़ाई है, क्लैशेस चल रहे हैं, तो क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए हमको, इस पर थॉट जरूर हमको लेना है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो शायद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को मे बी जवाब नहीं देना है, मे बी 9 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है, दोनों को मिलकर बैठ के बात करने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन बात नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं खड़ूस, नहीं करते हैं वो बात, तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास है ये खड़ूस पर्सन, देन डोंट टॉक, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। कभी भी अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, आप अपनी एनर्जी को अपने पास ही सेव करके रखो और वेट करो कपल ऑफ वीक्स, शायद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाए, क्योंकि टाइम जो है ना एक नया चीज़ इसको दे देगी, एक नया झुंझुना इसको पकड़ा देगी, तब जा करके ये पर्सन आपसे युद्ध करना बंद कर देंगे, ऐसा हो सकता है। चलो और देख लेते हैं और क्या चीज़ है। एक चीज़ और, मतलब एक आइडिया और हम देंगे यूनिवर्स से। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ में हो सकता है कि बहुत ब्यूटीफुली तरीके से इसके गंदे वाले बिहेवियर को और गंदे मूड्स को आप ब्यूटीफुली, आप शायद इस चीज़ से बाहर निकल जाएं। देखो हो सकता है आपके पास बहुत काम हो, यू आर बिजी पर्सन, लेकिन यार एक पर्सन ये भी है, मे बी आप अभी टाइम दे रहे हो इनको, और हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के इस सोच को समझो कि यार ठीक है, अगर मुझे ये पर्सन ज़्यादा पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा वक्त दे देते हैं। आप बहुत ब्यूटीफुली इस टाइम को निकाल लोगे। अभी आपको लग रहा होगा यार कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन यकीन मानिए आपकी कर लेंगे, यकीन मानिए ये चीज़ आपके साथ हो जाएगी, यकीन मानना है बस। खैर ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो तो देखो लाइक करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड चैनल के साथ में आपको यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में लव 1111, क्योंकि अगर आप प्यार चाहते हैं, अधिकार 1111 अगर आप अधिकार चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे दूसरे अन्य चैनल्स पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड ये एंगल से ये वीडियो बनाया है आज मैंने, ये थोड़ा नया है, कैसा लग रहा है ये एंगल, पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अदरवाइज मुझे तो ठीक लग रहा है, बट व्हाट अबाउट यू पीपल, बिकॉज यू आर माई फैमिली, तो मैं जानना चाहूँगी कि बाकी के मेम्बर्स को कैसा लगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताएं। एंड अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन कभी कभी हमारे एडिटर का दिमाग खराब हो जाता है, वो एडिट ही नहीं करता है। अगर ऐसा इन केस ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन तो वहाँ आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, दैट इज 8887823742 अगर आप लिखना चाहें तो। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज और मेरे दूसरे अन्य चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी वो है न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, आपकी वास्तु, घर का वास्तु और कुंडली, ठीक है। ये है, लेकिन इसके विस्तृत जानकारी जानने के लिए आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं और आपको पूरी जानकारी वहीं मिल सकती है। तो बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं एक नए रीडिंग के साथ जल्द ही। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं डिवाइन टाइटल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे।